सोना, गोल्ड, हर तरफ बस यही सुनने में आ रहा है कि इसके दाम आसमान छू रहे हैं। पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलो आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, एक डिटेक्टिव की तरह। हाँ, ये हेडलाइन तो अब हर रोज की बात हो गई है ना? सोने ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। सुन सुन के हम भी सोचते हैं कि भाई चल क्या रहा है? क्या ये सिर्फ नंबर्स का कोई खेल है या इसके पीछे कोई बड़ी स्टोरी है? चलो इस पजल के पीसेस को जोड़ना शुरू करते हैं। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला क्लू, पहला सुराग है द ग्लोबल शील्ड। मतलब सोना पूरी दुनिया के लिए एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट की तरह काम करता है। अब ये सेफ इन्वेस्टमेंट क्या चीज है? सोचो, ये एक ऐसे दोस्त की तरह है जो बुरे वक्त में हमेशा साथ देता है। जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा हो, दुनिया में टेंशन चल रही हो, तो ज्यादातर लोग अपने पैसे को डूबने से बचाने के लिए गोल्ड में डाल देते हैं। मतलब गोल्ड एक सुपर सेफ ऑप्शन बन जाता है। तो जब भी दुनिया में डर का माहौल होता है, लोग भागकर सोना खरीदने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब महंगाई यानी इन्फ्लेशन हद से ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर बड़े बड़े देशों जैसे अमेरिका और चाइना में तनाव होता है, तो लोग घबरा जाते हैं। और जब सभी लोग एक ही चीज खरीदना चाहते हैं, तो सिंपल सा रूल है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी ऊपर जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने क्लू नंबर 2 की तरफ, और ये है डॉलर और गोल्ड का कनेक्शन। इन दोनों का रिश्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है, एकदम फिल्मी। देखो, इसका एक सिंपल सा फंडा है। जब यूएस डॉलर्स की वैल्यू गिरती है, कमजोर होती है, तो सोने का दाम बढ़ जाता है। और जब डॉलर स्ट्रांग होता है, तो सोने का दाम नीचे आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में गोल्ड की ट्रेडिंग डॉलर्स में होती है। तो जब डॉलर सस्ता हो जाता है, तो बाकी देशों के लिए गोल्ड खरीदना आसान हो जाता है। इससे डिमांड बढ़ती है और प्राइस भी। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है पार्क वाला सीसॉ। जैसे एक साइड नीचे जाती है तो दूसरी अपने आप ऊपर आ जाती है, राइट? बस डॉलर और गोल्ड का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। ओके, तो अब तक हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात कर रहे थे। अब अपनी जांच का फोकस इंडिया पर लाते हैं। आखिर अपने देश में ऐसा क्या हो रहा है जो सोने के दाम को और भी हवा दे रहा है? यहां 3 बड़े प्लेयर्स हैं। पहला, हम सब जानते हैं, त्योहार और शादियों का सीजन, जिसमें सोने की डिमांड आसमान छूने लगती है। दूसरा है हमारे रुपये की वैल्यू, और तीसरा है इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्सेस। होता क्या है कि इंडिया अपना ज्यादातर गोल्ड बाहर के देशों से खरीदता है, मतलब इंपोर्ट करता है, और इसकी पेमेंट होती है डॉलर्स में। अब सोचो, अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया, तो हमें उतना ही गोल्ड खरीदने के लिए अपनी जेब से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। नतीजा, हम लोगों के लिए सोना और भी महंगा हो जाता है। तो ग्लोबल क्लूज, लोकल क्लूज, सब हमारे पास हैं। अब वक्त आ गया है इस पूरे केस को क्लोज करने का। सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि इस कहानी में कोई एक विलन नहीं है। असल में ये ग्लोबल टेंशन, डॉलर की ऊपर नीचे होती वैल्यू और इंडिया की जबरदस्त लोकल डिमांड, इन सब का एक परफेक्ट स्टॉर्म है, एक कॉम्बिनेशन है जो मिलकर सोने की कीमत को ऊपर पुश कर रहा है। तो अगर एक लाइन में पूरी बात समझें, तो जब दुनिया डरती है, सोना चमकता है। जब डॉलर कमजोर होता है, सोना स्ट्रांग हो जाता है। और इंडिया में सोने की डिमांड उसे हमेशा महंगा बनाए रखती है। तो अगली बार जब भी सोने के बढ़ते दाम की खबर सुनो या उस पर बात करो, तो ये सोचना कि ये सिर्फ एक पहनने की चीज नहीं है। ये असल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी का एक स्कोर कार्ड है। ये बताता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी चल रही है। काफी डीप है ना? इस पर सोचना जरूर।